ऑन किया, साफ आया? चलो थोड़ा देर खड़े होकर देखती रहना। चलो ये देखो तो बाबू, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था ना, वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया। चलो बच्चा ध्यान दो, मिस्टर हातिफ चलो हाथ रहो, बेंच पर रहो, अब ध्यान दो यहाँ पर से, अब थोड़ा एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। तो बेसिक लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कर दिया, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, उसका वैल्यू सब सिखा दिया मैंने कि 180 का 120 का वैल्यू क्या होगा, 135 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ डिफरेंट कोऑर्डिनेट में मैंने वैल्यू सिखा दिया। अब वो बहुत कम आएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ, कोई बच्चा बताएगा? सुनो ना एक मिनट, साइन ए, समझा? सुनो तो, साइन ए प्लस साइन बी, क्या साफ दिख रहा है? देख लो बाबू, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी। चलो बढ़ जाओ। एक चीज देखो सारे बच्चे, मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, रिलैक्स होके ध्यान लगा के सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। क्या ऐसा तुम लिख सकते हो? ये हो सकता है? कोई बच्चे को हम बोलते हैं ना, देखो मैं इसका मीनिंग क्या है, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, बात करना बंद कर दो आप, अब रिलैक्स होकर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। चलो पुष्पा बताओ, तुम बताओ, थक कर तिरछा होकर देख सकती हो, डरा ना, तुम सट्टे कराओगे दोस्त के साथ, कैसे काम चलेगा? हाँ चलो, साइन 60 में साइन 30, ओके, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? साइन 60 प्लस 30 कर सकते हो ऐसा? बताओ पुष्पा, ऐसा कर सकती हो या नहीं? बताओ, 60 30 कितना हो जाएगा? साइन 90। क्या ऐसा कर सकती हो? बोलो, कर सकते हैं ऐसा? साइन 60 प्लस साइन 30 ऐसा कर सकते हैं? क्या किया कि यहां साइन था, यहां साइन था, साइन मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 60 30 कितना हो गया? 90। साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? 1। लेकिन साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? बोलो, एल्सियम बोलो। 1 आया? 1 आया? मुंह हिला रहे हो, ये क्या होता है? मुंह हिला रहे हो, 1 आया? कहाँ आया 1? ये साइन 90 का वैल्यू 1 आया, तो इसको भी कैलकुलेट किए तो ये भी तो 1 आना चाहिए था, 1 तो नहीं आया। इसका मतलब देयर इज समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं गलती किए हो तुम लोग, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, या तो ये तरीका हमारा गलत है, या तो हमारा वैल्यू गलत पुट किया गया। लेकिन वैल्यू तो पुट गलत नहीं है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू 1/2 होता ही है ना? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको भी 1 पुटना चाहिए था, लेकिन 1 क्यों नहीं आया? 1 तो नहीं आया यार, ये 1 नहीं आया, 1 आ गया। इसका मतलब हम गलती किए हैं, इसका मतलब ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं सीधे बेसिक से स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बहुत सारा तुमको फॉर्मूला एक के बाद लिख देता, ऐसा नहीं किया, मैंने बेसिक बताया कि तुम साइन कॉमन नहीं ले सकते हो। दिस इज ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, बहुत बड़का मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। ओके, मैं बता रहा हूं तुमको कि साइन, एक बात समझो, अभी मैं बता रहा हूं, बाद में नहीं बोलूंगा। साइन थीटा जो लिखा हुआ ना, ये साइन थीटा, ये मुकम्मल एक चीज है, एक चीज है, ये दो चीज नहीं है कि साइन अलग लिखा हुआ है, थीटा अलग लिखा हुआ है। यानी कि तुम ये समझ रहे हो कि साइन अलग चीज है, थीटा। साइन का अर्थ तभी है, साइन का मतलब तभी है जब वो किसी एंगल के साथ हो। ये इसका अर्थ यही है कि साइन का फॉर्मूला पी/एच होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, लेकिन साइन इनटू थीटा नहीं है वो। ओके, ये अलग चीज है, वो अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। अरे तुम अगर कोई इंसान है कि इंसान, बताओ पूरे इंसान के का बोलोगे, एक इंसान है, एक इंसान का एक हाथ है, ये 2 हाथ है, 3 हाथ है, 4 हाथ है, जो भी बोलो, ये दो हाथ है, 2 पैर है। ओके, क्या उसको बोलोगे कि उस अलग शरीर है, वो अलग शरीर है, ये अलग शरीर है, ये अलग शरीर है? एक ही इंसान के अंदर बहुत शरीर है, क्या बोलोगे? एक ही शरीर है, एक ही जिस्म है, या ना बोलोगे? तो शरीर के सारे हिस्सों को मिलाकर क्या बनता है? एक। अब गर्दन सर से क्या कर दिया है, तो क्या इंसान का अस्तित्व रहेगा, वजूद रहेगा? तुमने साइन को थीटा के साथ गुना में अलग करके तुमने वही काम किया जो काम मैं अभी बोल रहा था, कि तुमने गर्दन से सिर को क्या कर दिया, माने गर्दन को काट करके तुमने शरीर से धड़ को क्या कर दिया, सर को अलग कर दिया। ये काम करना मतलब कि तुम उस इंसान को मार देना हुआ, कत्ल करना हुआ, उस इंसान का कोई वजूद अब नहीं रहेगा, मर गया वो। उसी तरह साइन थीटा, ऐसे नो मिस वर्षा, ध्यान दो, साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन इंटू थीटा माने कि साइन कोई भी कॉस रहे, कॉस ये लिखा हुआ, कॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब ही नहीं कि कॉस
अलग है और ए अलग है, ऐसा नहीं है। कॉस इंटू ए एक ही साथ है, मानी इसका ये एक चीज है, एक चीज है, इसका अर्थ तभी है जब वो सब एक साथ रहेगा। तो गुना में लिखा हुआ तो 100 बात की एक बात, ये कॉस इंटू ए नहीं है। क्या बोला मैंने, बोलो? टेन इंटू ए नहीं है, ये 10 इंटू ए नहीं है। उसमें कोई बच्चा ऐसे लिख देगा कि 10 अलग है सर, इंटू ए अलग है, तो ये चीज है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसका मतलब तुम साइन को कॉमन, अरे ये गुना में होता तब ना कॉमन लेते हैं। तो हमने क्या सोचा, हम लोग समझदार नहीं थे, हम क्या सोचे, ओ साइन है, ओ साइन है, दोनों में साइन दे, साइन कॉमन ले लिए, 60 90 कर दिया, 90 का मान 1 हो गया। जो कि हमने क्या कर दिया, अगर सही होता, ये बात सही होता तो इधर से 1 आया तो इधर से भी क्या आना चाहिए था, 1 तो नहीं आया। सो दिस इज रॉन्ग थिंग। ओके, ये तुम कॉमन लेकर नहीं कर सकते। बेसिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ आ रहा है? तो ये चीज जो किया गया है कि साइन तुमने कॉमन लेकर के बना दिया, सवाल को जोड़ के आंसर लिख दिया, वो क्या है बताओ? सरासर गलत है। मैं बोल रहा हूं ये गलत है। साइन 90 का वैल्यू एक रॉन्ग, पूरा टोटली रॉन्ग है। मैं लिख दिया टोटली रॉन्ग है ये, ठीक है? कॉमन नहीं ले सकते हो। तो क्या करोगे सर? तो साइन 60 का वैल्यू तुम्हारा अलग रखो, साइन 30 का वैल्यू अलग रखो, जो वैल्यू जो अभी आया था वो सही तरीका माना जाएगा। अब बताओ, सब बच्चा ध्यान दो, यानी कि ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। क्या हो गया? मैंने ये कट कर दिया कि ये फॉर्मूला होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल। तो साइन ए प्लस बी, अब मैं एक एग्जांपल और दूं तुमको, बताऊं। यहां पर मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री, क्या लिख दिया बाबू बच्चा? अब मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बताओ ये एंगल के अंदर है कि नहीं है? अरे एंगल के अंदर है। तो साइन 60 साइन 30 कितना होता है? 90। तो एंगल में एंगल को जोड़ सकते हो, एंगल में एंगल को तुम ऐड कर सकते हो। ये क्या है, मतलब साइन 60 साइन 60 साइन 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया ये? साइन 90 को ही तो मैंने 60 30 लिख दिया। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। सही है, लेकिन तुम ऐसा कर दोगे, इसको ऐसा कर दोगे कि साइन इसको गुना कर दो, साइन ऐसे, साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो क्या ये गलत किया कि सही किया? ये गुना करने का क्या अर्थ हुआ जानते हो? कि तुम साइन को एंगल को गुना के साथ लिख दियो, तब तो तुम गुना करते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये भी गलत। क्या हुआ? तो सही तरीका क्या हो गया? क्या करोगे? फॉर्मूला भी बताऊंगा मेरे को ना, अभी सब बताने वाला हूं। तो साइन 60 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 का कितना हो गया? 1। अब सुनो, तो अब ये बात समझ में आ गया कि जो साइन ए प्लस बी है ना, मैं आता हूं तुम्हारे मुद्दे पे आता हूं। जो साइन ए प्लस बी है, यानी कि दो एंगल का जोड़ है, ये दोनों एक ही एंगल के अंदर है। बताओ, ये बताओ, ए प्लस बी एक एंगल है कि दो एंगल है? एक ही एंगल है। क्या अगर 60 30 को जुड़ के तो एक ही एंगल पूछ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं। साइन ए, पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इसको यहां ना लिख करके मैं यहां सवाल करवाऊंगा। ओके, यहां करवा रहा हूं। नंबर 1 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन ए प्लस बी। क्या चीज बाबू? साइन ए। कोई कॉपी पे लट रहा है? क्या दिख रहा है क्या बोर्ड पूरा पूरा बाबू? आगे दिख रहा है पूरा? खड़ी होकर देखो, ठीक है? दिख रहा है? चलो ठीक है, ओके। चलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं। ये होता है, अब क्यों होता है ये अब तुमको मैं बता रहा हूं। सब अच्छा सुनना, सब अच्छा सुनना। अब तुम क्या करो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि तुम ए की जगह 60 ले लो, कितना ले लो? बी की जगह 30 ले लो, 30 डिग्री ले लो। अब ये फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या हो जानते हो कि ए और बी का तुम कोई भी एंगल ले लो, ये वैल्यू बराबर होगा। करके चेक करके देखते हैं। चलो एक वैल्यू के लिए चेक करते हैं। चलो ठीक है, चेक करो, चेक चेक। कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, फॉर्मूला तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। साइन 60 का पर लिखा है, एलएचएस में रखो। एलएचएस में क्या बताओ? एलएचएस में क्या? साइन ए प्लस बी। ए का वैल्यू रखो 60। एंगल क्या होता है? ऐड हो जाएगा। 60 30 कितना हो गया? साइन 90 का वैल्यू। मैंने साइन को तो छेड़छाड़ा ना किया, एंगल को जोड़ सकते हैं। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? चलो आरएचएस में लो, आरएचएस में भी कितना आना चाहिए आंसर? 1 आना चाहिए। देखो करते नहीं, पलटो ना। क्या बता फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहां पे इनटू है, दोनों के बीच में इनटू है। ओके चलो, साइन ए का वैल्यू बोलो कितना है? 60। बी का वैल्यू बोलो, ए की जगह 60 रख दो, बी की जगह किसी दिक्कत? ए की जगह 60 है, बी की जगह 30। साइन 60 का वैल्यू बताओ।
कल मैंने सब सिखाया नहीं सिखाया बहुत डिटेल से। cos 30 का वैल्यू बोलो, cos 60 का वैल्यू बोलो, sin 30 का वैल्यू बोलो, √3 कितना होता है, एलसीएम बोलो, आया 1। इसका मतलब है कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला वो होता है, सही है। अब तुम केवल इसी एंगल के लिए दुनिया का कोई भी एंगल ले लो ना, ये फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा। इसलिए तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्यों बोला जाता है? रियल में इसको फॉर्मूला नहीं बोला जाता है, मैथमेटिक्स के इसको भाषा में इसको आइडेंटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज, हिंदी में बोलते हैं सर्व समीका। ओके, ये हर ए और बी के हर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला सत्य है। एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा हमेशा। अभी हम 60 डिग्री, तुम 45 भी लोगे तो क्या आएगा, 100। तुम मान लो कि 70-75 भी ले लो, 70 और 30-20 भी ले लो, तब क्या होगा, कोई भी एंगल, लेकिन वैल्यू जिसका जानते हो उसको पुट करना तो आसान है ना मेरे लिए। इसलिए क्या समझ में आया? तो ये तुमको एग्जाम में पूछा, इससे पहले तुमको सही बात है, इसको बोलते हैं कंपाउंड फार्मूला या ए प्लस माइनस बी फार्मूला। अब ये तुम याद कर लिए, तुम्हारा काम बन जाएगा। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है 11th में, फिजिक्स में भी, 12th में भी और मैथ में भी। तो फार्मूला बताओ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कितना जगह सर साइन तो खाली साइन ना आना चाहिए। अरे तुम्हारे सामने में भी मैंने इसको गलत प्रूफ करके दिखाया था कि साइन मैंने लिया था, मैंने क्या किया था कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टार्ट देके बात को लिखना कि साइन ए प्लस बी, साइन ए बोलो प्लस साइन बी नहीं होता है। क्लियर हो गया? मैंने इसको इस साइन से इससे ए को गुना कर दिया, साइन को बी से गुना कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है बात, क्या इंपॉर्टेंट? ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, वो है। तो फॉर्मूला याद करने, देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब माइनस वाला लगाओ, माइनस वाला प्लस है ना यहाँ पे। अगर तुमने ये फॉर्मूला तुम्हारा याद हो गया तो तुमको क्या होगा कि माइनस वाला भी याद हो जाएगा। खाली प्लस की जगह खाली क्या कर दोगे, माइनस। बताओ, साइन ए प्लस बी, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ। मल्टीप्लाई में कॉस और साइन दोनों होना चाहिए, मल्टीप्लाई में कॉस और साइन। क्या दोनों फॉर्मूला याद हो गया, नहीं हो गया? बोलो बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो तो एक बार, बोलो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अरे बोलो तो, मुंह बैठे बोले तो याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। याद हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला। बताओ याद हो गया? अभी याद हो गया? लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते अभी याद हो जाएगा। तुमको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। साइन का फॉर्मूला हो गया दूठो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। खाली इतना याद ना कि साइन के फॉर्मूला में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आता है। क्या आता है? साइन और कॉस। देखो ना, साइन कॉस है कि नहीं, साइन कॉस कॉस, देखो ना, साइन कॉस कॉस साइन, चलो साइन कॉस, एक बार ए साइन के साथ, एक बार ए कॉस के साथ, एक बार बी साइन के साथ, एक बार कॉस। जहां पे साइन के साथ ए लोगे वहां पे कॉस के साथ बी लेना पड़ेगा। ओके, जहां पे कॉस के साथ ए लोगे वहां पे बी लेना। ये तरीका है याद करने का, ट्रिक है ये। ओके चलो, नंबर तीसरा। अब कॉस का भी फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला इसी के आधार पे एकदम बहुत आसान फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूं, देखो। इसको प्रूफ किया जा सकता है कॉस का फॉर्मूला को। ए सुनो जी, कॉस का फॉर्मूला सुनो, किसको याद है कॉस का? बोलो, चलो देखकर बोल रही हो। ओके बोलो, cos A into cos B, good. cos A into cos B माइनस, दिख रहा है क्या उसमें? देखो तो बाबू, अब चलो ठीक है, बात नहीं करो, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ध्यान दो। cos A प्लस बी, ओके, cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos A into cos B माइनस sin A into sin B। cos A into cos B माइनस sin A into sin B, ठीक है। इंटू 2 या ना 2 चलेगा, खाली एंगल के बीच में इंटू नहीं होना चाहिए। क्या समझ आ गया? cos A प्लस बी का फॉर्मूला हो गया cos A into cos B माइनस sin A into, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत काम का फॉर्मूला आएगा, मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। मैं इसको घेर करके इधर जगह बनाऊंगा। चौथा फॉर्मूला बना रहा हूं, चौथा 4 नंबर, cos A माइनस बी इज इक्वल टू cos A इंटू cos B प्लस sin A sin B, sin A sin B, सही है? देखो तो यार, चलो ठीक है जी, क्या समझ आया? cos A प्लस, अब देखो साइन के cos के फॉर्मूला, देखो cos के फॉर्मूला क्या खास बात है, बैठो। ओके, इस पे, ये वाला पे, अच्छा मैं इसको सही कर दूंगा। ओके बैठो, मैं इसको थोड़ा यहां से लिख देता हूं। 4 नंबर ना,
कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने बोला माइनस है, लिखा प्लस। चलो ठीक है, सुनो ये सुनो, साइन के फॉर्मूला में क्या पहचाने कि साइन कॉस आएगा, कौन आएगा, साइन कॉस। ओके, अब कॉस के फॉर्मूला में क्या आएगा, कॉस कॉस आएगा, साइन साइन आएगा। साइन के फॉर्मूला में मिक्स होता है, साइन कॉस मिला होता है, और कॉस के फॉर्मूला में मिक्स नहीं होता है। या तो कॉस कॉस रहेगा, या तो मैंने कॉस कॉस वाला भी टर्म आएगा, साइन साइन वाला भी टर्म आएगा, और उसमें साइन कॉस का टर्म आएगा, कॉस साइन का टर्म आएगा। क्लियर हो गया, पहचान याद करने का तरीका। साइन के फॉर्मूला में प्लस रहेगा तो बीच में प्लस दोगे, माइनस रहेगा तो माइनस दोगे। कॉस के फॉर्मूला में प्लस रहेगा तो क्या दोगे, और माइनस रहेगा तो, ये तरीका याद करने का। ओके, अब इसको तुमको चेक करने की फॉर्मूला सही में होता है कि नहीं होता है, तो भाई चेक करके ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60 रख लो, कोई वैल्यू रख लो, चेक कर लो, तुमको अपने आप बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। अब तुमको मैं चाहूँ तो कॉस प्लस बी का फॉर्मूला याद कर प्रूफ कर सकता हूँ, करके दिखाऊं प्रूफ, चलो करके दिखाता हूँ। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला को नहीं मुझे पता है कि कैसे उतना आ गया, कर दे। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस लिख सकता हूँ। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 10th क्लास पढ़ा था ना, इसको मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, मैं पढ़ा दूंगा तुमको एक क्लास में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसको भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया हुआ बहुत डिटेल से। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो उल्टा लगा दे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह लिख दिया ए प्लस बी। क्या समझ आ गया। अब बताओ, अंदर माइनस से अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दे क्या, और माइनस बी, कोई दिक्कत किसी को। अब इसको ए बोल दो, क्या बोल दो, ये पूरा को ए बोल दो, इसको क्या बोल दो, साइन ए माइनस बी लगा दो, लगाओ साइन माइनस बी फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह बोलो। अरे साइन के फॉर्मूला में साइन कोसाइन है। अब उसके बाद बताओ, माइनस कॉस ए इंटू क्या, कोई दिक्कत। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस बी को छेड़छाड़ मत करना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ओ आ गया, आ गया। देखिए जानबूझ के हम चिल्लाए थे, तुम लोग को समझ में आया कि ऐसे उछाला था, रिजल्ट जब आया कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू क्या, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये प्रूव हुआ तो प्लस वाला अगर याद हो गया तो माइनस वाला याद नहीं रहेगा। अरे तुम्हारे सामने में ना, ए वैसे हाथ में देखना, थप्पड़ मारेंगे तो। क्या समझ आया बात को। साइन ए प्लस बी, साइन के फॉर्मूला में क्या आता है याद रखो, साइन के फॉर्मूला में साइन कॉस आता है और कॉस साइन आता है, ओके मिक्स होता है। और कॉस के फॉर्मूला में कॉस कॉस आता है और साइन साइन आता है, पहले कॉस कॉस तब साइन साइन, ठीक है। साइन के फॉर्मूला में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और कॉस के फॉर्मूला में प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इसी तरीका होता है याद करने का। जब तुम टॉयलेट में बैठ करके 2 घंटा सोच के याद करोगे ना तो फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, वो दिमाग में आइडिया सब आ जाता है। समझे, ये बात थोड़ी लिखा हुआ है कि साइन साइन रहेगा, कॉस लिखा रहेगा, तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। तो याद कर तब होता है बच्चा को, सर टिमटी का फॉर्मूला इतना याद करना पड़ता है। पर क्या यार, सब प्रैक्टिस होते होते याद हो जाएगा, रिवीजन करते करते। दीवार पे चिपका दोगे, ऐसा जगह चिपकाओगे जहां पर तुम सोकर उठो तो वही दिखाई दे, ठीक है। हाँ ठीक है, और सोने भी जाओ तो वही दिखाई दे, कि सपना में भी आ जाए। कभी मैथ आया है सपना में, जिसको मैथ आता है सपना में, पढ़ाई में आता है सपना में, समझो कि उसको प्यार हो गया पढ़ाई से। क्या 4 फॉर्मूला हो गया। अब सवाल करवाऊं, ये 4 फॉर्मूला, अभी 10 का भी बताने वाला हूं। 10 का पहले एक बार चिल्ला चिल्ला कर सब जोर से पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको हम गाली देंगे, बददुआ दे देंगे। मिस्टर आकाश चलो बोलो, साइन ए प्लस बी बराबर, बोलो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। गुड, कमाल कर दिया। जो नहीं बोला उसके हल्लक में खाना अटक जाए। पचमा भी बताइए देता हूँ, पचमा भी बताइए, 10 का भी बताइए देता हूँ, 10 का भी बताइए दो, उसको भी प्रूफ करूंगा। पहले 10 का लिख देता हूँ। ठान है, बोलो ठान है, ठान है, ठान है, ठान लो। ठान ए प्लस ठान बी बाय 1 माइनस ठान ए इंटू ठान बी। एक बार 10 को प्लस में लिखना है, बोलो क्या बोला मैंने, एक बार 10 को प्लस में लिखना है, ऊपर में 10 को प्लस में लिखना है, नीचे 10 को एक बार 10 को गुणा में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है।
10a 10b प्लस में लिखा हुआ है और 10 इंटू 10b इंटू भी लिखना नीचे में। अब माइनस या माइनस है ना, 1 के साथ लगाना पड़ेगा। कहो सर कैसे आ गया, बताता हूँ, वेट करो। प्लस आ गया तो माइनस भी याद हो जाएगा। बोल दो ना जरा, दिख रहा है कि नीचे माइनस है तो क्या लिखोगे? वाह वाह, मैं रियल बोला, अभी तो हंसी आ रही है। जब फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम एकदम फिजिक्स में और मैथ में बल्ले बल्ले करोगे और उसका भांगड़ा भांगड़ा पालोगे उस टाइम में। लेकिन याद नहीं रहेगा ना बड़ा हंसी आएगा, अंदर से हंसी आएगा सही मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी आएगा अंदर से, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या समझ आया? कहां समझ आया? झूठ बोल रहे हो, अभी तो लिख ही दिया फॉर्मूला में, प्रूफ तो किया ही नहीं है। फिर भी बताऊंगा, सबका लॉजिक दूंगा, इवन उसका भी प्रूफ है, तो मैंने सबका प्रूफ नहीं दिया, उतना डिटेल नहीं जाना हमको। फॉर्मूला याद से मतलब है ना, काम करना है मुझे, तो याद करना आसान है। अब बताओ 10 का फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बट्टा में आ गया, कुछ भी आ गया, डिवाइड में आ गया, ऊपर भी है नीचे भी है। एक बार 10a प्लस 10 भी है, नीचे में गुना में तो है ही है, नीचे में गुना में प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ ऊपर में प्लस, यहाँ माइनस, नीचे में माइनस, यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर हो गया? 10 की फॉर्मूला कॉट का भी होता है। किसका होता है? वैसे कॉट का बहुत कम जरूरत पड़ता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। खाट है, बोलो खाट है, बोलो लिखाओ खाट है, खाट भी प्लस खाट भी, खाट भी प्लस खाट है, उल्टा कर देना, खाट है, खाट है 8 8, खाट है माइनस बी, खाट है, खाट बी प्लस खाट बी माइनस खाट है। प्लस में उल्टा फुल्टा कर सकते हो कॉट को, लेकिन ये यही 8 फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा मैथ में यूज होगा। ये फॉर्मूला सबको लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे, सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करते हैं इसको हम। इसको मैं अभी प्रूफ करूंगा, इस सबको चारों को तो मैंने समझा दिया अच्छा से, ये तो मैंने लॉजिकल समझा दिया। इसको प्लस के आधार पर माइनस को भी याद कर लिया, फिर कॉस का मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, प्लस हो गया तो माइनस भी हो गया। 10 का मैं बताऊंगा अभी, इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, आज सवाल भी करवाऊंगा। एज इट इज फॉर्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ और अच्छी बात है, क्योंकि लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो लिखो इसको, चलो वीडियो पॉज करो, लिखो, नोट करो सबको, एक एक बात नोट करो। ओके, तो ये 8 फॉर्मूले हो गए, a प्लस बी और a माइनस बी के, 2 फॉर्मूले साइन के, 2 फॉर्मूले कॉस के, 2 फॉर्मूले टेन के, 2 फॉर्मूले कॉट के। मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, मिटाऊं इसको। तुमको देखो लॉजिकल तरीके से इसको याद रखोगे ना तो तुमको सब कुछ याद हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। ओके, नहीं बोलने का क्या वजह बताता हूँ, बता सकता है वजह? वजह बताओ। कि वजह ये है कि बार बार क्वेश्चन बताते हैं, बार बार क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं बच्चों को, तो रिवीजन होते रहता है। ऐसा नहीं कि काउंट रात को बैठ करके उसमें देव कॉपी में गाना गाते हैं, ओ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, ऐसा तो नहीं होता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से काम करते हैं। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर। ओके, देखो एग्जाम्पल 1, मैं क्या करता हूं, चलो 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 मितवा, इन प्यारी प्यारी बातों में कोई खो जाए, कभी नींद से जागे कभी चैन से सो जाए। चलो लेट्स ट्राई योर जॉब। पहले कोशिश करो एग्जाम्पल 1 कोशिश करो, बनाओ सवाल, कितना आंसर है बताओ इसका। मैं कुछ बच्चा वाला एग्जाम्पल सब दे रहा हूं, बनाओ इसको, कितना आंसर आएगा। ट्राई करो सब बच्चा, नहीं बना ना? कितना आंसर आया, आंसर बताओ, बताओ आंसर।
1 गुड गुड। चलो हो गया। सबसे पहली बात समझो है, देखो अर्चना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन देखो सबसे बड़ा एंगल को ए बोलते हैं। बड़ा एंगल को हम लोग क्या लेते हैं जनरली, ताकि काम आसान होता है। ओके, तो बड़ा एंगल यहाँ पे 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। छोटा एंगल 35। देखो साइन ए कॉस बी, जैसे ही साइन कॉस नजर आया तुम्हारे में दिमाग में ख्याल आया नहीं कि साइन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साइन कॉस आ गया है। ठीक है, अब बताओ साइन के फॉर्मूला में देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, पक्का पक्की फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला उल्टा यूज होगा। किधर ये यूज होगा? बच्चा को अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है, इधर से तो इधर याद कर लेता है, लेकिन इधर से जब यूज होता है ना तो दिमाग उसका गुल हो जाता है। समझ रहे हो? तो बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये इस टर्म को देखो, ये 2 टर्म इधर दिखाई दे रहा है, ये 2 टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो पूरे साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू एक की जगह कितना, एक की जगह 55, अब बी की जगह 35। देखो इसको ए बोल देना, ये क्या है तुम्हारा, ये एंगल क्या है, ये देखो ए की जगह हो गया 55 डिग्री, अब बी की जगह हो गया 35। मैं पहली बार बना रहा हूं इसलिए पूरा स्टेप करके बता रहा हूं। ये यहाँ पे ए और बी की जगह मैंने टिक कर दिया, क्लियर हो गया? तो साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला उल्टा यूज हुआ। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। साइन के कैसे पहचाने कि साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साइन और कॉस है। ओके, और प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो क्योंकि साइन का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? पहचाने में आया? आप 55 35 जोड़ दो 90 हो जाएगा। साइन 90 का कितना होता है? अब इसका बताओ, इसका बताओ, इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, बताओ आंसर। अरे सॉल्व करो ना, कॉपी पे बनाने से होगा, बनाने से होगा। बनाओ, सॉल्व करो। मैं एक और देता हूं, ट्राई करो। चल वीडियो पॉज कर दो थोड़ा, ट्राई करो। फॉर्मूला लगेगा इसमें, बताओ कौन फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा? कॉस का फॉर्मूला। देखो ना, साइन साइन कॉस कॉस, साइन साइन। लेकिन गौर करो इस बात को, बच्चा यही गलती करता है। बच्चा कोई बच्चा बोला था सर उल्टा करना पड़ेगा, बोला था ना पलटना पड़ेगा, सही बोला। क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में पहले कॉस कॉस आता है तब साइन साइन, कॉस कॉस तब साइन साइन। वर्क है ये तो 100% क्लियर हो गया कि इसमें फॉर्मूला कॉस का लगेगा। किसका लगेगा? साइन का नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें साइन साइन है, कॉस कॉस है, तो साइन कॉस का फॉर्मूला लगेगा। अब कॉस में माइनस होता है प्लस देते हैं, प्लस होता है तो उल्टा लगेगा, उल्टा। अब सुनो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में दोनों जगह, चाहे यहाँ फॉर्मूला प्लस वाला हो चाहे दोनों में पहले कॉस कॉस है ना, तो यहाँ तो पहले साइन साइन है, तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीधा। माइनस कॉमन लेकर के पहले सीधा करो। माइनस कॉस 40 लिख दो पहले बड़का एंगल को पहले लिख दो, बड़ा एंगल को ये बोल देंगे, तो बड़ा एंगल को ये लिख दो। कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री हो गया। ये प्लस है कि माइनस है, ये बताओ? प्लस है। मैं पहली बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छा से बता रहा हूँ। साइन 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री, किसी दिक्कत? अब फॉर्मूला में तो माइनस नहीं है, पहले माइनस कॉमन लो। मैं पूरा स्टेप करके बना रहा हूं ताकि तुम लोग को पूरा समझ में आ जाए। बच्चों को इसमें डाउट होता है, जब बनाने आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या समझ में आ गया क्या? क्योंकि पहला वाला जो टर्म है साइन और कॉस वाला टर्म, वो क्या चीज में, प्लस में है ना। अरे पहला जो टर्म है फॉर्मूला के अंदर, ये दोनों प्लस में है ना, यहाँ और यहाँ प्लस में, इसलिए प्लस ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेना पड़ा। अब फॉर्मूला, अब ये मत बोलना सर कि जीरो के आगे माइनस लगाए या प्लस लगाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ना सही बात फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं पर तो फर्क पड़ेगा ना, वैल्यू आएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बोलो कॉस ए इंटू, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू। अब फॉर्मूला आ गया, कौन फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी की कॉस माइनस बी, ए प्लस बी के माइनस बी, हाँ क्योंकि माइनस है बीच में, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी, ए की जगह ना 50, बी की जगह 40, 50 40 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो आंसर 0, खत्म। आप समझिए, दिस इज फुल मेथड, फुल तरीका बनाने का, ठीक है? इस तरह बनाना है। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन दे, ट्राई करो। चलो तीसरा नंबर ट्राई करो। जब तक कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सनम नक में वफा का गात सनम। चलो वीडियो पॉज करो, बनाओ इसको, ट्राई करो। चलो मेरा टाइम है, इट्स माय टर्न, ओके? योर टाइम इज ओवर नाउ, ओके? देखो पहले बड़ा एंगल कौन है बताओ? 70 डिग्री। साइन कॉस है मल्टीप्लाई में किसका फॉर्मूला? साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला? साइन का। सोचना ही नहीं, साइन का फॉर्मूला, साइन कॉस आएगा, साइन का फॉर्मूला।
साइन के फॉर्मूला में माइनस आएगा तो साइन ए माइनस बी, प्लस आएगा तो साइन ए प्लस बी। क्लियर हो गया? अब बताओ, एक पहले सेटिंग करो इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। यहां उल्टा कर दिया हम, इसको उल्टा कर दिया, कोई फर्क? इसको एक बार कान पकड़ के सीधा कर दो, गुना में उल्टा फुल्टा कर सकते, कोई फर्क? 2 तिया 6 लिखो, 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, 2 तिया भी 6 होगा, 3 दूना भी 6 होगा। क्या? चलो पहले कान पकड़ के इसको क्या कर दो, कान पकड़ के इसको चांद दिखा दो, पहले कॉस पहले लिख दो, कर दिया? चलो अब फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी, उल्टा उल्टा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस ए की जगह 70 डिग्री, बी की जगह साइन 40 में 70 कितना चाहिए? 40 गया तो 70 में 40 गया तो 30, साइन 30 का कितना होता है? बहुत आसान था कि नहीं था ना? आसान क्यों नहीं बना? फिर एक और दे बनाने के लिए, चलो एक बार बना के देखो। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटाओ जो ऑनलाइन देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटा रहा हूं, ओके बोल देता हूं ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाए। अजीब नहीं लगता है सर? क्या चीज का अजीब? हाँ। शिकायत होगी। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो बच्चा, तुमने जो मिस्टेक किया है उस मिस्टेक की उम्मीद मैं पहले से ही लगाए रखा था, इसलिए मैंने एग्जांपल जानबूझ कर दिया है कि ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि कैसे फॉर्मूला लगाया जाता है। अब मिस्टेक हमेशा समझदार लोगों से ही होता है, ओके, ताकि समझदारी बढ़ा सके। चलो अर्चना देखो, फॉर्मूला देखो, कॉस साइन है यहाँ पे, अरे कॉस साइन है, साइन कॉस है, बड़ा एंगल को ए बोलना, मैंने पहले बोला था कि बड़ा एंगल को। अब बताओ, साइन पहले होना चाहिए फॉर्मूला, देखो बड़ा एंगल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। यहाँ पे बड़ा एंगल तो यहाँ छोटा एंगल बाद में है, क्या समझ रहे हो? हाँ, ये तुम कह सकते हो सर ये इसको ए बोल दीजिए, कोई जरूरी कि बड़े एंगल को ए बोले? कोई जरूरी? हम अक्सर बोलते कि बड़ा एंगल बोला करो ए, तो तुम्हारा काम सहूलत होगा, गलती नहीं होगा। लेकिन चलो छोटे एंगल को भी ए बोला जा सकता है, तो तुम ऐसे बनाओ, साइन ए कॉस बी, पहले कान पकड़ के सीधा कर रहे हैं, फिर कॉस ए बोलो, कॉस ए साइन बी, साइन बी। बताओ ए बी हो गया, ए बी कॉस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, बताओ ए की जगह कितना है? ए की जगह कितना है? 10 डिग्री। बी की जगह कितना है? अब फॉर्मूला लगाओ, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन का माइनस वाला फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी। ए की जगह कितना? ए की जगह, बी की जगह 10 70 किया तो माइनस माइनस 60, ओके। बताया था मैंने कि साइन के अंदर माइनस, कल मैंने बताया था, जो बच्चा नहीं आया था कल देख लो, साइन के अंदर अगर माइनस रहे तो माइनस चुपचाप बाहर निकाल दो, किसी को बोलने की जरूरत। कॉस में माइनस रहे तो कॉस माइनस को क्या कर देता है? खा जाता है, ये याद रखना तरीका है। अब मत पूछना सर क्यों खा जाता है, कल बहुत डिटेल से बताए थे, बहुत बताते हैं, बुक्कर है वो। 10 में माइनस अगर रहेगा, 10 में माइनस रहेगा, माइनस, समझिए अर्चू, समझिए, ये तुम्हारे लिए मैंने डिवीजन कर दिया है, मैं बता रहा हूँ। साइन में माइनस रहेगा बाहर, 10 में माइनस बाहर रहेगा तो बाहर, लेकिन कॉस में माइनस रहेगा तो खा जाएगा। कौन खा जाएगा? हाँ कॉस। अब कॉस भी खाएगा, सेक भी खाएगा, बाकी सब नहीं खाएगा। तो ये जरूर उतार लेना साइड से, कल मैंने पढ़ाया था, कोई बात नहीं, लेक्चर में पढ़ा हुआ है, देख लेना। माइनस बाहर निकालो, माइनस आसान सर्कल कितना होता है? एक तरीका तो ये बनाने का, एक तरीका तो ये बनाने का, क्या समझ रहे हो? देखो ये बउआ मरी हुई है, ध्यान दो, उतार के क्या फायदा होगा? बुढ़ी हो जाओगे, बता रहे हैं, ओके, यू विल बिकम बुढ़ी। चलो ठीक है, अब सुनोगे एक बात, हर बात में हंसने लगता है, समझो ना एग्जांपल। इस तरीके को दूसरे, इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। भाई मैंने बोला ना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो, पहले कान पकड़ सीधा कर लो, कान पकड़ के माइनस, क्या कि मैंने बोला कि हम ए बोलेंगे 70 को, ए हम भी 10 को नहीं बोलेंगे। अभी मैंने ए किसको बोला?
10 को, फॉर्मूला लगा दे, सवाल बन गया अपना, आंसर उतना आया। अब मैं बोलूँ 70 को ही बोल, बड़ा एंगल को ही बोलो, तब बना के दिखाओ। चलो साइन ए खास बी, बोलो खास बी प्लस, नहीं प्लस ना होगा इधर, खास ए एंड खास बी साइन बी। ओके, अब चूंकि साइन के साथ माइनस है, पहले में तो प्लस आना चाहिए, तो माइनस क्या कर लेंगे बाहर, कॉमन ले लो। बड़ी मुश्किल से कॉमन लिया सर मैंने, फिर भी आंसर नहीं मिला, अब मिल जाएगा। अब बताओ साइन ए खास बी, कॉस है माइनस साइन बी, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ए माइनस ए की जगह हो गया यहाँ पे 70, बी की जगह हो गया 10। 70 में से 70 क्या डिफरेंट आंसर आया? आप जैसे सोचो आंसर आएगा, समझे पुष्पा। इसको प्रैक्टिस नहीं करोगी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स सही करना है, ट्रिग्नोमेट्री सही कर लो, बहुत काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस तो मैंने पढ़ाई दिया डिटेल से फिजिक्स में, और ये भी बहुत काम आएगा। अब फिर मैं जब 12th का भी मैथ स्टार्ट करूँगा ना, तो उसमें पहले कैलकुलस पढ़ाऊंगा, ताकि तुम लोग का ये पूरा फिजिक्स जो है ना क्या हो जाए, धुआं हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, तो नोट करो इसको, चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, और देता हूँ क्वेश्चन। हो गया? चलो मैं मिटाऊं इसको, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत गोल्डन फॉर्मूला है, बहुत काम आता है। मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटा रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब 10 वाला लेता हूं। कौन वाला लेता बच्चा? कितने एग्जाम्पल हो गए? 4 एग्जाम्पल हो गए। देखो बहुत सारा क्वेश्चन सब मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं एक के बार हेवी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं अभी लो लेवल से क्वेश्चन उठा रहा हूं, ताकि ये फॉर्मूला तुमको क्या हो जाए, याद हो जाए। जितना प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, उतना अच्छा होगा। ओके, अब मैं एग्जाम्पल 5 दे रहा हूँ। एग्जाम मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में तुमको सवाल बनाना पड़ेगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री में तुमको कॉन्फिडेंट आएगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, मैं क्या करता हूँ, अच्छा तुम लोग बताओ, 1054 डिग्री को तोड़ना है मुझे, 1054 को। ऐसे 1054 को छोड़ो पहले, अच्छा 10 का भी लगा के दिखाते हैं। चलो 1054 का ऐसे करो ना, एक दो एग्जाम्पल पहले बना के दिखाओ। चलो 10 क्या ले रहे, 75 ले रहा, 1075 10 हो देखो तो, चलो इसको सॉल्व करो तो बाबू। चलो बताओ कौन सवाल बताओ, तब बनाओ, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, बनाओ इसको पहले, सब ट्राई करो अपने से रुक करके। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, ये माइनस है और ये प्लस है। अब बताओ ए का काम कौन कर रहा है 70 डिग्री, बी का काम कर रहा है 25 डिग्री। 10 नगर जा रहा है, 10 के फॉर्मूला में डिवाइड में है, देखो तो डिवाइड में है, तो देखो 10a देखो माइनस ऊपर में नीचे प्लस में, देखो माइनस में प्लस में, 10a माइनस में ना, देखो अर्चना 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10 इंटू 10b, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 10a माइनस बी, तो माइनस प्लस, देख रहे हो। तो फॉर्मूला पे सेट करके हम दिए थे मैंने 70 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, बी की जगह बोलो, बी की जगह करना है, ए की जगह है 70 डिग्री, ए की जगह है, अब बी की जगह है 25 डिग्री। ये याद रखना, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। 70 में 25 घटाओ 45, 1045 का कितना होता है 1, खत्म। कितना आसान है, अरे आसान है कि नहीं है, कहाँ बना है क्या। चलो एक बात और कहें, एक और बात करते हैं, एक और बात सुनो, मुझे 1054 को तोड़ना है, 54 डिग्री को कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ना है, अब फॉर्मूला पे सेट करना है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। सब बच्चा सुनो, सब बच्चा सुनो, सब बच्चा सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बता दो, लिख सकता हूँ, कहो सर 45 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 54 तो होगा ही होगा, काहे नहीं लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, सही लिखे सर आप, लेकिन यही क्यों लिखेंगे पूछो, यही क्यों 1045 का वैल्यू कितना होता है, इसलिए 45 10 कभी रहता था, हम लोग 45 के साथ काम करते अपना सारा काम। ओके समझे, 1045 का वैल्यू 1 होता है। अब तुम इसको ए बोल दो, इसको अब फॉर्मूला लगाओ ये वाला 10 प्लस 20, चलो लगाओ, चलो खुद से ट्राई करो, इसको तोड़ो तोड़ो, चलो वीडियो पॉज करो बाबू, चलो तो खुद से तोड़ो इसको। चलो देखो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ओके एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखो तो सब बच्चा, देखो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, बताओ तुम अर्चना कौन फॉर्मूला लगेगा, 10a प्लस बी वाला लगेगा कि 10a माइनस बी लगेगा,
10a प्लस भी लगेगा, बीच में प्लस है। ओके, आज 54 डिग्री था ना, तो 45 से बड़ा था इसलिए ऐड करना पड़ा। मान लो कि 54 से कम रहता, क्या रहता, माने कि 30 से बन रहा था, तो 45 में से घटाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि कम था। लेकिन 45 से ही दिमाग में लाना बात, क्योंकि 45 पर 10 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो देखो इसको ये बोल दो, फॉर्मूला क्या पड़ेगा बताओ, 10a प्लस 10b। देखो 10a ये हो गया 10a प्लस 10b बाय देखो बाय है ना 1 माइनस 10a इंटू 10b। कोई दिक्कत किसी को? 1045 का वैल्यू कितना होता है? और 10 को छेड़छाड़ मत करना, 10 का वैल्यू ना जानते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना। अब 1 1045 का वैल्यू बोलो 1, क्या 1 का मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है ये वाला? ये लिखो या तो अगला स्टेप में देखो, अगला स्टेप दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखो तो बाबू 10 90 बटा 1 माइनस 10 है। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? तुम चाहो तो 10 को साइन में भी तोड़ सकते हैं, बताओ 10 को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस लिख सकते हो। अरे 10 का फॉर्मूला नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या? नीचे ये दिख रहा है मेरा उंगली, चलो मैं बना रहा हूँ यहाँ से। इसको तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन 9 डिग्री बाय कॉस 9 डिग्री, ऐसे डिवाइडेड बाय ओके 1 प्लस साइन, या प्लस कर दिया मैंने, साइन 9 डिग्री बाय, कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा उससे नीचे। ये बताओ बड़े नहीं बोलो ज्यादा, इस साइन 9 डिग्री बाय कॉस 9 डिग्री लिख दिया, सही लिखा ना? क्यों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, पता है ना? नहीं पता है तो यहाँ देख लो, tan थीटा का फॉर्मूला, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, बार बार काम आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा तभी होगा जब तुम क्वेश्चन बार बार बहुत बनाओगे। एक बार एक चैप्टर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस ट्रिग्नोमेट्री के स्ट्रॉन्ग होने से कई चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा। एल्सियम ले ले, चेक कितना छिपा हुआ है, एल्सियम ले, कॉस यहाँ एल्सियम होगा तो बताओ आंसर क्या होगा, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। एल्सियम बोला कितना होगा, एल्सियम बताओ, अरे एल्सियम बोलो कितना हो गया, कॉस 9 डिग्री। लो लिख देता हूँ, पहली बार लिख रहा हूँ, कॉस 9 डिग्री पहली बार है। ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला बताओ, नीचे वाला। फिर यहाँ भी एल्सियम कितना हो जाएगा, नीचे दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अब लाइन भी नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि कॉस 9 डिग्री का ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके चलो बताओ तो क्या है, एल्सियम बोलो, कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, क्लियर हो गया? एल्सियम बोलो, कॉस 9 डिग्री, ये हो गया ऊपर वाला, नीचे एल्सियम बोलो। अब दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो कॉस 9 डिग्री एल्सियम बोलो यहाँ पे, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। बताओ एल्सियम एल्सियम कट गया, बताओ बचा क्या, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, अब कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, या फाइनल आंसर ये होगा। फाइनल आंसर एक बार देख लो, सब अच्छा समझ लो, दोबारा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब तुमको ऐसा ही है, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा क्वेश्चन। देखो 54 को तोड़ना था और फाइनल आंसर तुमको एग्जाम में क्या बोलेगा, इसको प्रूफ करके बताओ। प्रूफ करके हो सकता है कि इससे ये प्रूफ करना हुआ है या इससे, मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा। अभी 1054 डिग्री है, मैं बोल रहा, बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो अच्छा से। 1054 को कितना लिखना पड़ेगा, 45 प्लस 9। अब 45 ही लिखना, क्योंकि 1045 पे वैल्यू कितना होता है, क्योंकि 54 डिग्री यानी 54 डिग्री 45 से बड़ा है ना, इसलिए मैंने जोड़ दिया 45 में। अगर ये 54 डिग्री से 45, सॉरी, अगर कोई ऐसा वैल्यू होता जो 45 से क्या होता, कम होता, तो घटा देते। मान लो 37 डिग्री होता, कितना होता बताओ, क्या लिखते हैं, 45 माइनस 8 कर देते। चूंकि 54 डिग्री था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, 45 प्लस, खुद से बोलो ना, 45 प्लस 9 ऐड कर दिया। कुछ समझ आ रहा है? कोई एंगल, वो एंगल होता जो 45 से बड़ा है तो ऐड करना पड़ेगा, अब वो एंगल 45 से कम होता तो माइनस करना पड़ता। क्या समझ आ गया लॉजिक? ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि फॉर्मूला लगा दिया 10 प्लस 10 भी। अभी 1045 1 होता, 1 को गुना में लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 हटा दिया, उसका 10 को लिख दिया साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस एल्सियम लिया, कॉस कट गया, साइन कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, खत्म, प्रूव हो गया। अब उल्टा करके बताने के लिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होगा कि तुमको ये दे देगा, बोले प्रूफ करो, तो तुम ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। इधर से कैसे ये बनाओगे, माने उससे ये कैसे लाओगे, उससे बताओ ऊपर वाला मिटा दो, मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, सुनो बाद में समझो, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। मैं दोनों बताता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर देखते रहना। ओके चलो,
इसको तो नहीं मिटाऊंगा, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला, जिसको नहीं लिखा हुआ लिख लेना, वैसे ही सब आना चाहिए, 10th क्लास का फॉर्मूला सब है, ठीक है। देखो देखो अगर से इंपॉर्टेंट, बताओ क्या है तुम्हारे पास, ये उससे प्रूफ करना मुझे। आरएचएस ले लो, आरएचएस ले लो, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस, इसे मुझे कन्वर्ट करना है 10 में, किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा, इससे कैसे लाओगे ये। अब कहोगे सर अब क्यों बता रहे हैं, एक ही मेथड से जब सवाल बन गया तो दूसरा मेथड बताने की क्या नौबत आ रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मेथड आना चाहिए। जितना मेथड आएगा उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उल्टा भी काम करना पड़ेगा, 12th में ये भी काम पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बताओ इससे हमको 10 लाना है, ओके। अब तुमने काटा क्या था, बताओ क्या काटा था, कॉस। अब बताओ इसको 10 कब बनेगा, ये 10 तब बनेगा जब साइन में कॉस आएगा, साइन के बट्टा में कॉस है, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बट्टा। तो कभी भी तुमको 10 में बदलना होगा ना, 10 में बदलना होगा, तो 10 के फॉर्मूला में क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, बट्टा में कॉस होता है, यानी इसमें कॉस से भाग करना पड़ेगा, किससे भाग करना पड़ेगा, अब कॉट लाना होगा, अगर कॉट के फॉर्मूला में देखो तो बट्टा में क्या है, साइन है, तो साइन से भाग करना पड़ेगा, लेकिन हमको तो कॉट 10 में बदलना है, इसको किस में बदलना है, तो कॉस से भाग कर देना, किससे भाग कर देना, क्योंकि बट्टा में क्या है, तो कॉस से भाग करो। अब कितना एंगल है कॉस, बताओ, देखो मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा था, यहाँ मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ, cos 9 डिग्री बट्टा cos 9 डिग्री, मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ, जो एंगल है उसी से भाग करोगे, तो cos से ही भाग करेंगे। क्या पूछना ना कि सर क्यों cos से भाग करना है, सब में कोई अगर भाग करोगे डिवाइड करोगे तो सब में करना पड़ेगा, एक में करने से काम, ये सब स्टेप किताब में छोड़ देता है, बच्चे को समझ नहीं आता है, यही स्टेप तो छोड़ देता है, ओके। ये ऊपर वाला बात हो गया, कौन वाला बात हो गया, ऊपर में कर दिया मैंने, आपका कहां करोगे, नीचे में करो, चलो करो, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, ये तो कुसरे का पार्ट है ना जी, खाली सब में क्या चीज से डिवाइड कर देना है, cos से डिवाइड कर देना, मैंने सब में cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री नहीं पढ़ देना, 9 डिग्री है, क्या समझ आ गया, cos से यहाँ भी डिवाइड, cos से यहाँ डिवाइड, cos से यहाँ डिवाइड, cos से डिवाइड, समझे अर्चना। पूछो क्यों cos से डिवाइड किया सर, पूछो, हाँ ये अच्छा कि तुम नहीं पूछी है ना, अच्छा समझ गए तुम आप। अब बताओ 10 में लाने के, 10 में लाने के लिए 10 का फॉर्मूला साइन बटा cos होता है, ओके, तो नीचे cos होता है इसलिए cos में cos से भाग कर दिया, कैंसिल, क्या तो दिक्कत, बोल दो अभी बोल दो 1 हो गया, साइन में cos क्या हो जाएगा, बोलो ना, नहीं बोलोगे, मत बोलो, आई डोंट केयर, ठीक है जी, सही है, तो यही था ना, देखो तो यही था ना, आ गया, अरे आ गया महाराज। अब यहां से उल्टा यहां चलना है, अब इसको बताओ, ये 1 दिखाई दे रहा है तुमको, ये 1 जो है बड़का खुल्लम खुल्ला तुमको हिंट दे रहा है, क्या दे रहा है कि 1045 लिख दो, उसको खुल्लम खुल्ला हिंट दे रहा है तुमको कि 1 है इसलिए 1045 लिख दो, इसको मत देखो, इसको देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, रियल बोल रहा है, तुमको खुल्लम खुल्ला हिंट दे रहा है कि 1 को 1045 लिख दो, क्या करो, अब सुनो 10 के फॉर्मूला बट्टा में ना 10 का फॉर्मूला लगेगा, कैसे फॉर्मूला लगेगा, अब पहले से दिमाग लगाओ, 10 का फॉर्मूला लगेगा तो बात मान गया, 10 a प्लस बी का लगेगा कि 10 a माइनस बी का लगेगा, तो देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कौन फॉर्मूला, यानी कि 100% 10 a प्लस बी लगेगा, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा तो 10 a प्लस बी, ऊपर माइनस नीचे प्लस तो 10 a माइनस बी, क्लियर हो गया। तो ये तुमको हिंट दे दिया, अब कुछ नहीं करना, अब ये सब बोल, ये सब मत देखो, ये सब मत देखो, यहाँ देखो 1 को लिख दो 1045 प्लस, ये 1 के बदले में लिख दिया मैंने, 1 के बदले में, क्योंकि 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, और 10 9 डिग्री, ये मत पूछना सर क्यों लिख दिया 10, क्यों लिख दिया, 10 के फॉर्मूला में 10 है, दोनों तरफ 10 है ना, इसलिए 10 चाहिए, क्या बोलो, व्हाट हैपेंड, बोलो ना, नहीं बात कर लो, देखो यार 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सबको 10 मिलाना है ना जी, यहाँ पे एक खाली 1 को छोड़ना है फॉर्मूला को देखते हुए, तो तुमको फॉर्मूला याद करो, तुमको दिमाग ये पहले तुम डिसाइड करो कि 10 a प्लस बी लगेगा कि 10 a माइनस बी लगेगा, पहले डिसाइड करो कि 10 a प्लस बी लगेगा, क्या लगेगा, उसको मत देखो फॉर्मूला को, अब दिमाग 10 a प्लस बी, अब दिमाग को दौड़ाओ, ओ 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 a और क्या बोले थे सर, हाँ प्लस 10 b बट्टा 1 माइनस 10 इंटू 10 b, ऐसे याद होता है, ऐसे याद किया जाता है, देखो 10 a प्लस 10 b हो गया 10 b बट्टा, उसको मत देखो बट्टा 1 माइनस, बोलो 1 माइनस 10 a इंटू, क्या कर दिए सर, बोलो क्या कर दिए सर, सही कि नहीं किया, हाँ क्योंकि इसके गुना में बढ़ा है कि नहीं है, अरे 1045 का वैल्यू कितना होगा 1 को 10 90 डिग्री से गुना कर तो 1 का गुना में कोई वैल्यू हो गया, फॉर्मूला पर सेट करना था मुझे। इस आपको बच्चा बोलेगा सर
कोई बच्चा बोलेगा, कोई सुनो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस 1 को आप 1045 लिख दिए, इस 1 को 1045 का है नहीं लिखा, हम आपसे झगड़ा करेंगे, क्योंकि फार्मूला में नीचे 1 होना चाहिए ना, ऊपर में तो 1 नहीं होना चाहिए, ऊपर में तो 10 चाहिए, इसलिए फार्मूला ख्याल में आना चाहिए, ख्यालों में फार्मूला होना चाहिए 10a + 10b बट्टा 1 - 10 × 10b। ओके, तो 10a + 10b बट्टा 1 - 10 × क्या क्लियर हुआ बात? नहीं समझ आया? आपका वो सर 1045 कहां से आ गया? यहाँ पर तो कुछ नहीं था, 1 हो गया, वो अपने आप सेट हो गया। तुमको अगर यकीन नहीं हो रहा तो क्या करोगे? सुनो ना, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर क्या करो, 1 × 1 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 1 × ऐसे करके लिख सकते हो, तो इसको लिख दो 1045। ओके, अब हो गया, हो गया। अब बताओ 10a + भी लगा दें, 10 + 10 बोलो ना, 10a + भी लगा दें। अब ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा इतना, इतना सा, ये पूरा फॉर्मूला के बदले में इतना सा। कितना बच्चा यहीं पर गच्चा खाया था, जा ये क्या हो गया? कितना बच्चा ये गच्चा खाया था, जा इतना बड़का था, इतना छुटका कैसे हो गया? जब भी फॉर्मूला उल्टा यूज होता है ना, बच्चा फंस जाता है। समझ को, अरे उल्टा यूज होगा, बट्टा में 2 को बट्टा में 1 10 बन जाएगा, पूरा 10 1 10 बन गया, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, कहोगे जादू है, ये क्या है बोलो? जादू है। हाँ, 45 में 9 ऐड कर दो, पूरा हो गया। सच सच बोलो, ये तुमको आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री से तुमको एकदम रियल बोले प्यार हो जाएगा। और जिस दिन तुमको ट्रिग्नोमेट्री से यू विल फॉल लव विथ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आज जिस दिन तुमको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो गया, समझोगे तुम उस दिन साइंस से प्यार हो गया। उतार लो, इसको नोट करो। अभी मैं एक बनाने के लिए दूंगा, चलो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद नोट करो इसको अच्छा से। चलो ठीक है, देखो तो ये देखो, इसमें से तुमको जानते हो सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अब मैं बता रहा हूं, ऐ सुनो जी, ऐ सुनो, बात भी करो। ये फॉर्मूला तुमको इजीली याद करना है, तो इसके लिए क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री में जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना फॉर्मूला याद होगा। ओके, अब मैंने जितना सवाल दिया ना, खुद से क्या करोगे? इसको बनाओगे। ये बहुत काम का फॉर्मूला। मैं एक चीज बताता हूं तुमको, कुछ होमवर्क देता हूं तुमको, ताकि तुम लोग घर पे खुद से बनाओगे। अब दोनों मेथड से बनाना। 10 का क्वेश्चन होगा ना, 10 के क्वेश्चन को बोलो, होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या वो क्वेश्चन हो जाएगा? क्या क्वेश्चन मैंने कर दिया? 5 की 6 7 कर दिया, 8 करे 7 होगा, 6 हो गया। अब तुम लोग कुछ सुनो ना, क्या करना? 1037 इक्वल टू, प्रूफ दैट, मैं लिख देता हूं, प्रूफ दैट 1037 डिग्री इक्वल टू, ओके, cos 8 डिग्री sin 8 डिग्री। ओके, 45 से कम करोगे, माइनस करोगे या ऐड करोगे? दोनों तरफ से प्रूफ करना। क्लियर? चलो, एक मैं कुछ दे रहा हूं तुम लोग को, सुनो सुनो। sin π/4 cos, बात नहीं करो ना, मजा नहीं आ रहा। cos π/4 मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। 45 लिख देना तुम। π/4 45 डिग्री है, 45 लिख देना तुम लोग अपना। अभी नहीं, मैंने जब बनाओगे तो, अभी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। बीच में माइनस है, देखो ये ए हो गया, ये क्या हो गया? ए बी साइन ए कॉस इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। कौन का फॉर्मूला लगेगा बताओ? इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा? कॉस ए माइनस बी के कॉस ए प्लस बी? कॉस ए प्लस बी, क्योंकि बीच में माइनस है। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, क्लियर? कॉस ए प्लस बी लगेगा, करके देखना। इसको प्रूफ करना, प्रूफ करके आंसर लाना। ये आंसर बता रहा हूं मैं, आंसर ये लाना, करके लाना। तुम लोग चेक करवा लेना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, हाँ, साइन ए प्लस बी लाना। कॉस का लगेगा फॉर्मूला, लेकिन साइन हो जाएगा, क्योंकि 90 ऐड करोगे ना, तो क्या बोलते π/4 90 क्या बोलते 90 हो जाएगा, साइन 90 वर्ष का कॉस्ट हो जाएगा। करके ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। ट्राई करना इसको। 10। अरे मेरे दिमाग में हजारों क्वेश्चन है यार। सॉल्व करके लाओ तुम लोग। और दे दें, रहने दें, चलो ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? उसको नोट कर लो, नोट कर लो। तो
अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को याद हो गया, अभी ट्रिग्नोमेट्री बस प्रारंभ हुआ है। क्या है ये? अभी तो आगाज है ये। क्या है बाबू? और मैं एक बात कर रहा हूं तुम लोग को, सुनो सुनना, बाद में देख लेना बच्चा। ए बाबू, ये सारे फॉर्मूले तुम लोग कौन कौन सुना देगा अगला लेक्चर में? कल पूरा पूरा सुनेंगे। 1 2 3 लड़की में हाथ नहीं उठा पुष्पा, समझ में आ गया, चलो सुना दोगे। 8 फॉर्मूला जानते हो। इसको क्या करना, क्वेश्चन जब मैंने दिया ना मैंने, इसको बार बार बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की जरूरत, अगर ज्यादा शौक होता है एनसीईआरटी का 3.3 बना लेना, बना लेना। अब पूरा नहीं बनेगा, अभी और थ्योरी देंगे इसमें, अभी और थ्योरी देंगे तब बनाना स्टार्ट करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। 3.3 3.1 तो कल ही पढ़ा दिया, कल की थ्योरी से। हाँ बनाओगे तो थ्योरी पढ़ोगे तब तो बनाओगी। तो थ्योरी छोड़ी ना, तो लेक्चर जो रिकॉर्डिंग किया ना, लेक्चर जो रिकॉर्ड नहीं कल आई थी, हाँ तो बना लेना। जा पूछना क्या दिक्कत है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो रहने दो इसके लिए, तो इसको याद कर लोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक हो गया नहीं पूरा? चलो तो क्या, यस करवा लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास सुनो ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास बहुत अच्छा से करो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर को तुम्हारा कंबाइन करता है। फिजिक्स भी सही होगा और मैथ भी क्या हो जाएगा, सही होगा। आई फॉर्मूला सबको एज इट इज याद कर लो, लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, दीवार पे चिपका दो, याद हो जाएगा। चंदना लिख लिख के सवाल सभी बनाओ तो और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, याद करना जरूरी है, मुंह हिला के रट्टू तोता नहीं बनना है, मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना उस पर, सवाल याद हो जाएगा। ठीक है, तो रहने के लिए चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके चलो मिलते हैं कल। ठीक है, चलो रख दो उसको, कैंसिल करो। ठीक है चलो।